आज हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं, परमाणु संरचना। जो रीट की तैयारी कर रहे हैं या कक्षा 11 के छात्र हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु क्या है? परमाणु एक ग्रीक शब्द होता है। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, ए और टॉम। ए का अर्थ होता है नॉट। ए का अर्थ होता है नॉट, नॉट यानी नहीं। और जो टॉम होता है, इसका अर्थ होता है विभाजित। जो विभाजित नहीं होता या जिसका विभाजन आगे नहीं किया जा सकता, वह परमाणु कहलाता है। तो क्या निकल के आती है परमाणु की परिभाषा? कि परमाणु एक ग्रीक शब्द है। परमाणु एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है कि इसे आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। जो अविभाजित है वो परमाणु कहलाता है। एक वैज्ञानिक आता है, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। तथा इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, जिसको डाल्टन सिद्धांत कहते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया। तो जो इनका जो सिद्धांत है वो डाल्टन का सिद्धांत कहलाता है। डाल्टन के सिद्धांत में कुछ बातें कही गई है। कि पहली जो बात कही उन्होंने कि जो परमाणु है, परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु का आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। परमाणु अविभाज्य होता है। तो दूसरी बात कही, प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तीसरी इन्होंने कही कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का आकार, आकृति व द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्येक तत्व का आकार, आकृति तथा द्रव्यमान भिन्न भिन्न होगा। और जो चौथी बात कही, इन्होंने कहा परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। परमाणु कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। तो ये किसने कहा था? डाल्टन। आइए वापस देखते हैं। परमाणु क्या है? एक ग्रीक शब्द है। परमाणु का आगे विभाजन नहीं किया जा सकता। डाल्टन ने परमाणु के लिए सिद्धांत दिया था कि परमाणु अविभाजित होता है। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तथा प्रत्येक परमाणु की आकार, आकृति व द्रव्यमान भिन्न भिन्न होती है। अब देखो कि जो परमाणु है इसमें 3 मूलभूत कण और अन्य कई कण पाए जाते हैं। देखिएगा, जो परमाणु है उसमें 3 तो मूल कण होते हैं। परमाणु को दो एक होता है मूल कण, और जो दूसरा भाग है वो होते हैं अन्य कण।
तो परमाणु में कितने मूल कण हैं? परमाणु में टोटल 3 मूल कण होते हैं। जो पहला मूल कण है वो है इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा मूल कण है वो होता है प्रोटॉन, और जो तीसरा मूल कण है वो होता है न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों ही मूल कण होते हैं। इसके अलावा भी अन्य कण होते हैं परमाणु में। वो कौन कौन से हैं? वो होता है पॉजिट्रॉन, जो दूसरा है वो है एंटीप्रोटॉन, जो तीसरा है वो है न्यूट्रिनो, और जो चौथा है वो है मेसॉन। तो परमाणु में 2 मूल कण बताए हैं। एक तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इसके 3 मूल कण हैं, तथा पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, न्यूट्रिनो तथा मेसॉन, इसमें अन्य कण पाए जाते हैं। अब आगे देखिएगा कि जो परमाणु होता है उसकी आकृति पता ही है। परमाणु गोलाकार, इसके बीच में जो होता है वो नाभिक होता है। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, ये इसका नाभिक होता है, और यहाँ पर ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जो परमाणु है, परमाणु के भीतर और बाहर जो कण होते हैं, भीतरी कण बता देता हूँ आपको, और एक होता है बाहरी कण। जो परमाणु के भीतर पाए जाते हैं वो भीतरी कण होते हैं। 3 मूल कण है, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है और दूसरा जो न्यूट्रॉन है, ये परमाणु के भीतर पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो परमाणु के बाहर पाया जाता है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात पूरी। अब बात करते हैं अपन कैथोड किरणों की। अब अपन इलेक्ट्रॉन की खोज की तरफ जाते हैं। तो अपन कैथोड किरणों की खोज करते हैं। एक वैज्ञानिक था क्रुक्स, जिसने कैथोड किरणों की खोज की थी। कैसे की थी देखते हैं। इन्होंने क्या करा कि कांच की एक आयताकार नली ले ली, जिसके चारों ओर एल्यूमिनियम के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगा दिए। इन्होंने एक यहाँ पर निर्वात पंप लगा दिया, और इसको कैथोड और एनोड नाम देकर विद्युत क्षेत्र से जोड़ दिया। ये जो है वो होता है एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रोड लगा दिया। ये लगा दिया इन्होंने दाब मापने के लिए मैनोमीटर, दाब कितना आ रहा है, और एक इन्होंने लगा दिया यहाँ पर जो निर्वात पंप लगा दिया। और इससे इन्होंने कैथोड किरणों की खोज की थी। किसने? क्रुक्स नामक वैज्ञानिक ने। तो कैथोड किरणों के जो निष्कर्ष निकल के आए, यानी जो कैथोड किरणों के गुण थे, वो देखते हैं। कैथोड किरणों के गुण, जो कैथोड किरणों के गुण निकल के आए, वो पहला गुण था कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, जो कैथोड किरणें हैं वे विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से, कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती हैं। कैथोड किरणें हैं वो धनायन से ऋणायन की ओर चलती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कैथोड किरणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। कैथोड किरणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। कैथोड किरणों पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। चौथी बात, ये धातु की पतली पन्नी को भेद कर निकल जाती है। इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है। यह धातु को भेद कर
निकल जाती है। जो पांचवी इसकी इम्पोर्टेंट बात है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। इनके बीच में फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाए तो उसको भी भेद कर निकल जाएगी। तो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। तो इलेक्ट्रॉन के भीतर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं तथा बाहर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये थी कैथोड किरणें। अब बात करते हैं अपन एनोड किरणों। जो धनावेशित होती है, ये ऋण आवेशित थी कैथोड किरणें। जो दूसरी किरणें निकल के आती हैं वो आती है एनोड किरणें। और एनोड किरणें की खोज किसने की थी? एनोड किरणों की खोज की थी गोल्डस्टाइन ने। तो एनोड किरणों के गुण देखते हैं कि ये भी सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन इनका वेग कम होता है। इनका वेग क्या होता है? कम होता है। दूसरी बात जो निकल के आती है, ये भी धातु की पन्नी को भेद कर निकल जाती है, लेकिन इनकी भेदन क्षमता कम होती है। किसकी तुलना में? कैथोड किरणों की तुलना में। तीसरी बात, जो एनोड किरणें हैं, एनोड किरणों के गुण नली में उपस्थित गैस पर निर्भर करते हैं। नली में उपस्थित गैस पर निर्भर करते हैं। ठीक है, तो ये थी एनोड किरणें। अब बात करते हैं अपन इनके जो मूलभूत कण हैं कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की। तो सबसे पहले निकल के आता है इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, तीन मूलभूत कण है, एन, पी और ई। ये एन है, एन मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन का मतलब होता है न्यूट्रल, यानी न्यूट्रॉन कैसा होगा? उदासीन। पी माने पॉजिटिव, मतलब जो प्रोटॉन होगा है वो कैसा होगा? धनात्मक। पीछे क्या बच गया? इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा होगा? ऋणात्मक। तो अपन इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सबसे पहले आती है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। दूसरी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तीसरी बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻19 किलोग्राम। चौथा, इलेक्ट्रॉन के E/m का अनुपात होता है 1.76 इंटू 10⁸ कूलम बट्टे ग्राम। आगे बात करते हैं नंबर 5, इलेक्ट्रॉन का घनत्व। जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो होता है 2.17 इंटू 10⁻17।
ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 0.55 mg। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 0.55 mg। साथ ही बात करते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1 फैराडे। और 1 फैराडे कितना होता है? 96,500 कूलाम। सारे जो भी गणितीय भाग है याद रखिएगा, एक सवाल जरूर आता है इस पर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। दूसरी इलेक्ट्रॉन हो गया, अब बात करते हैं अपन प्रोटॉन की। तो मैंने बताई थी प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टाइन ने की थी। तो बात करते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टाइन ने की थी। अब बात करते हैं प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन ये धनात्मक होता है। कितना होता है? धनात्मक। तीसरी बात करते हैं 1 मोल प्रोटॉन का भार। 1 मोल प्रोटॉन का भार याद रखिएगा होता है 1.007 ग्राम। 1 मोल प्रोटॉन का भार कितना होता है? 1.007 ग्राम। और 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश होता है 96,500 कूलाम। तो ये था प्रोटॉन। वापस देख लीजिए, खोज गोल्डस्टाइन ने, आवेश 1.6 10 के लेकिन धनात्मक होगा। 1 मोल प्रोटॉन का भार 1.007 ग्राम और 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश 96,500 कूलाम होता है। तीसरी बात करते हैं अपन न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक में। दूसरा, इस पर आवेश कितना होता है? न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। मैंने आगे बताया था, आपको ट्रिक भी बताई थी, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। न्यूट्रॉन का घनत्व होता है 1.5 इंटू 10⁻14 ग्राम पर cc। ठीक है दोस्तों, 1 मोल न्यूट्रॉन का भार 1 मोल न्यूट्रॉन का भार होता है 1.008 ग्राम। ठीक है, और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो तीनों मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन सबसे भारी व कम स्थायी होता है। कम स्थायी होता है, यानी न्यूट्रॉन अस्थायी होता है। तो ये थे परमाणु के 3 मौलिक कण। अब बात करते हैं अन्य कणों की। जो अन्य कणों में जो पहला मौलिक कण है वो है न्यूट्रिनो। या इसको दूसरा नाम है एंटी न्यूट्रिनो। या एंटी न्यूट्रिनो। इसकी खोज की थी, याद रखिएगा, नाम याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। फर्मी ने खोज की थी। इसका द्रव्यमान, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान व आवेश दोनों ही, न्यूट्रिनो का द्रव्यमान और आवेश दोनों ही कितना होता है? 0 होता है। दूसरी बात करते हैं पॉजिट्रॉन की। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। ठीक है, इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।
यानी कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, पॉजिट्रॉन धन आवेशित होता है। तीसरा आता है मेसॉन। क्या होता है मेसॉन? इसके ऊपर जो आवेश है वो धन भी हो सकता है, ऋण भी हो सकता है और न्यूट्रॉन उदासीन भी हो सकता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के 200 गुना होता है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी युकावा ने। किसने की थी? युकावा ने। तो अन्य मूलभूत कण में न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन और मेसॉन हो गया। अब अपन बात करते हैं परमाणु की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाओं की। देख लेते हैं कौन कौन सी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो जो सबसे पहले निकल के आती, जो कई बार शब्द आता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है देखते हैं कि जो परमाणु क्रमांक है उसको हम जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं अपन? जेड से दर्शाते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को, किसी भी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। जैसे मान लो एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 7, तो इसका परमाणु क्रमांक भी कितना होगा? 7। तो अब नाइट्रोजन में पूछ ले प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, तो वो भी 7 ही होगी। जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतनी ही प्रोटॉनों की संख्या होगी उदासीन परमाणु के लिए। दूसरी बात करते हैं अपन, जो कई बार पूछते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को हम ए से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? ए से। ये क्या होती है? न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन का योग होती है। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो होती है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होती है परमाणु संख्या। और अब इसमें से न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? ए में से जेड घटा देंगे। क्या करेंगे? ए में से जेड को घटा देंगे। कैसे? मान लो कोई है एक्स तत्व है जिसकी परमाणु संख्या तो क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक क्या होगा? जेड। और इसका जो द्रव्यमान संख्या क्या होगी? ए। अब अपने को न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो कुछ भी नहीं करना है, इस जो द्रव्यमान संख्या है इसमें से परमाणु क्रमांक को घटा देंगे तो अपने पास द्रव्यमान संख्या निकल कर आ जाएगी। जो तीसरी बात है वो है समस्थानिक। समस्थानिक की बिल्कुल सरल परिभाषा है। दो चीजें याद रखिएगा कि जिनमें परमाणु क्रमांक, वे तत्व, ध्यान रखना समस्थानिक तत्वों का गुण होता है, वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक या कुछ भी लिख सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या हो? समान हो। वे तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? असमान हो। द्रव्यमान संख्या क्या हो? असमान हो, समस्थानिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन लेते हैं, जैसे कार्बन के समस्थानिक लेते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक है, C12, C। अब देखिए, ये देखो परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। दूसरा बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के भी 3 समस्थानिक है। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो देखिए परमाणु क्रमांक तीनों में समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है? भिन्न भिन्न है। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने को कहे तो क्या करना है? ए माइनस जेड। ये यहाँ पर नीचे लिखते हैं वो क्या होती है?
जेड ऊपर वाली क्या होती है ए में से जे घटा दो 1 - 1, यानी प्रोटियम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। पूरी आवर्त सारणी में एकमात्र तत्व जिसमें प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ड्यूटेरियम में कितना हो जाएगा 2 - 1 यानी 1, इसमें कितना आएगा 3 - 1 यानी 2। तो पूरी आवर्त सारणी में ऐसा तत्व कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता? तो आप क्या बताओगे? प्रोटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का समस्थानिक है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन समभारिक। समभारिक की बात करते हैं अपन। क्या होता है समभारिक? देखिए, परमाणु क्रमांक कहो या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहो, एक ही बात है। जितने परमाणु क्रमांक होगा वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है? असमान। बस उल्टा करना है समस्थानिक का। और परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो क्या होती है? असमान। लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है? द्रव्यमान संख्या होती है समान। क्या कहलाते हैं? समभारिक। और ये भी तत्वों का गुण होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन और नाइट्रोजन। अब देखिए दोनों की द्रव्यमान संख्या तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक देखिए दोनों का जो परमाणु क्रमांक है वो भिन्न भिन्न है। अब इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने को कहे तो क्या करना है? 7 और 14 - 7। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। इसमें कितनी आ जाएगी? 7। तो ये क्या कहलाते हैं? समभारिक, जिसमें परमाणु क्रमांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या असमान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो, समभारिक कहलाते हैं। तो पांचवी परिभाषा है, हम उसको लेते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेके देखते हैं कार्बन 13 और नाइट्रोजन। अब देखिए इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी? 13 - 6। इसमें क्या आएगी? 14 - 7। और इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 7। इसमें भी कितनी आएगी? 7। तो ये कैसे हो गए? सम न्यूट्रॉनिक हो गए। वे भिन्न भिन्न परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो समस्थानिक हो गया, समभारिक हो गया, सम न्यूट्रॉनिक हो गया। लास्ट लेते हैं अपन, वो है सम इलेक्ट्रॉनिक। इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? समान हो। क्या कहलाते हैं? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल O-2, Mg+2, N+। अब देखिए इसमें इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। मैग्नीशियम में कितने हो गए? 10। सोडियम में कितने हो गए? 10। तो ये स्पीशीज क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। इसके लिए मैं आपके अलग से एक सारणी बना के सब समझा दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा? इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये थी परमाणु संरचना। धन्यवाद।